जी फ्रेंड्स, नादरा ने बहुत ही ज़बरदस्त जॉब्स का अनाउंसमेंट की है और इसमें जो है मास्टर डिग्री और बैचलर डिग्री अप्लाई करने के लिए जो है वो चाहिए है। और इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 22 सितंबर है। तो जैसा कि स्क्रीन पर जो है वो आपको एडवर्टाइजमेंट दिखाई दे रही होगी। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहली जो जॉब है वो है डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर जो है उसकी एक वैकेंसी है और इसके लिए हमें बैचलर डिग्री चाहिए। बैचलर्स आपकी डिग्री इंफॉर्मेशन साइबर सिक्योरिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी जिसे हम कहते हैं, कंप्यूटर साइंस, इसमें होनी चाहिए आपकी, या मास्टर डिग्री आपकी इसी रिलेटेड फील्ड से होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, दूसरी जो जॉब है वो हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग है। इसकी एक सीट है और इसके लिए भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है और यहाँ मास्टर डिग्री जो है इसी सेम फील्ड में रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास डिप्टी डायरेक्टर डेटाबेस सिक्योरिटी है। इसकी भी एक सीट अवेलेबल है। इसकी भी आईटी में या कंप्यूटर साइंस में बैचलर डिग्री होनी चाहिए आपकी, या मास्टर डिग्री होनी चाहिए। तो इसकी भी एक सीट है। मैक्सिमम एज जो है इसकी 44 ईयर्स है। नेक्स्ट हमारे पास देखें, असिस्टेंट डायरेक्टर सिक्योरिटी ऑपरेशन है। इसकी जो है वो 4 सीट्स हैं और इसके लिए भी सेम क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हमारे पास देखें यहाँ पे असिस्टेंट डायरेक्टर इरिगेशन डेवलपमेंट, इसकी 2 सीट्स हैं और इसके लिए भी जो है वो बैचलर्स आपका आईटी में होना चाहिए, कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए, आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास है असिस्टेंट डायरेक्टर वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टर। इसकी 3 सीट्स हैं। इसके लिए भी बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है या मास्टर डिग्री है। नेक्स्ट हमारे पास असिस्टेंट डायरेक्टर डेटाबेस है और असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट कंप्लायंस है। ये सारी की सारी जो है वो जॉब्स दी हुई हैं। अभी रिसेंटली नादरा ने जॉब्स ये अनाउंस की हैं और यहाँ पर देखें कि इसकी जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो 22 सितंबर 2024 है और ये सिर्फ़ और सिर्फ ऑनलाइन अप्लाई इस पे किया जा सकता है। तो अभी हम जो है वो देखते हैं कि इसका ऑनलाइन अप्लाई हमने कैसे करना है और इसका क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले जो है हम गूगल पर जाएंगे। गूगल पर हम यहाँ पर सर्च करेंगे नादरा। नादरा सर्च करेंगे तो यहाँ पर देखें आपके के पास जो है वो पहला लिंक है। हम इसे ओपन कर लेंगे तो हमारे सामने जो है वो कुछ इस तरह से नादरा की वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर देखें हमारे सामने जो है कुछ इस तरह से नादरा का जो है वो पेज ओपन हो जाता है। तो यहाँ पर वेबसाइट ओपन होते ही सबसे ऊपर यहाँ पर हम देखेंगे कैरियर्स, जिसे हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने कुछ इस तरह से जो है वो डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो हमारे सामने आ जाती है। वो का यहाँ पर देखिए डिफरेंट जॉब्स जो हैं वो यहाँ पर हमें दिखाई भी दे रही हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर डेटाबेस वगैरह। तो ये कंप्लीट डिटेल्स इनकी हासिल करने के लिए हम यहाँ पे करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप करंट ओपनिंग्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये सारी जॉब्स जो हैं ये हमारे सामने जो है वो हमारे सामने शो हो जाएंगी। तो आप जिस भी जॉब के लिए एलिजिबल हैं और जिस भी जॉब पे अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इजीली जो है इनमें से जो है वो आप उस जॉब पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है हम जॉब पर अप्लाई करते हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क एंड कंप्लायंस कॉन्ट्रेक्चुअल, इस पे हम अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे सामने कुछ इस तरह से इसकी जो है वो डिटेल्स ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर तमाम इस जॉब के बारे में तमाम डिटेल्स दी हुई हैं। तो यहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई का बटन है, तो यहाँ से जो है हम इसे यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें ऑनलाइन अप्लाई क्लिक करने के बाद हमारे सामने जो है वो कुछ इस तरह से जो है वो पेज ओपन हो जाता है। पेज ओपन होने के बाद सबसे पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन अपनी पुट करनी है, उसके बाद एजुकेशन आ जाती है, वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा और नेक्स्ट हमारे पास जो है वो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आ जाएगी। असिस्टेंट डायरेक्टर गवर्नेंस रिस्क असेसमेंट एंड कंप्लायंस कॉन्ट्रेक्चुअल में यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो है वो पुट करनी है। तो सबसे पहले आप जो है वो यहाँ पे अपनी सीवी जो है वो पुट करेंगे। तो हम सबसे पहले जो है यहाँ पे सीवी पुट कर लेते हैं। सीवी यहाँ पे पुट करने के बाद यहाँ पे जो है यहाँ पर हम अपनी पर्सनल डिटेल्स वो यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे आपका फुल नेम आ जाएगा। फुल नेम आपका वो होना चाहिए जो आपका डॉक्यूमेंट्स पे नेम है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फादर्स नेम आ जाएगा। आप अपने फादर नेम यहाँ पे एंटर करेंगे। फादर नेम्स एंटर करने के बाद यहाँ पे आप जो है वो डेट ऑफ बर्थ ऐड करेंगे। डेट ऑफ बर्थ ऐड करने के लिए आप यहाँ से कैलेंडर भी ओपन कर सकते हैं और यहाँ आप डायरेक्टली भी अपनी डेट ऑफ बर्थ जो है वो यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डेट ऑफ बर्थ पुट करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जेंडर मेल या फीमेल आप सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हमारे पास सिटीज़न नंबर आ जाता है। आप अपना आईडी नंबर जो है
आईडी कार्ड का नंबर वो यहाँ पे पुट करेंगे। आईडी कार्ड का नंबर पुट करने के बाद आप अपने कार्ड इशू डेट लिखेंगे कि जिस डेट पे आपका आईडी कार्ड इशू हुआ था। नेक्स्ट डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, जो भी आपका डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पे आप जो है वो अपना सेलेक्ट कर लें। नेक्स्ट हमने डोमिसाइल तहसील जो है उसे सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आ जाता है। इसमें सबसे पहले अगर तो आप की प्रोफिशिएंसी इंग्लिश में अच्छी है तो उसे हम पहले नंबर पे लिखेंगे। नेक्स्ट आप उर्दू लिख दें। पंजाबी का ऑप्शन मौजूद है तो हम वो भी ऐड करेंगे। इसके अलावा अगर आपको कोई और लैंग्वेज आती है तो आप वो भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो अदर नेशनलिटी या वर्क वीज़ा, अगर आपके पास किसी दूसरे कंट्री की नेशनलिटी अवेलेबल है या कोई परमानेंट रेजिडेंसी आपकी पाकिस्तान से बाहर है तो वहाँ यहाँ पे आप यस या नो क्लिक कर सकते हैं। अगर आप यस करेंगे तो यहाँ पे जो है यहाँ पे नीचे टाइप ऑफ नेशनलिटी और नेशनलिटी कंट्री ये दोनों जो है वो एडिटेबल हो जाएंगे, तो यहाँ पे हम जो है अपनी डिटेल्स एंटर कर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे हम नो पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर आपके पास ओवरसीज़ वर्क परमिट है या कोई अकामा है तो वो आप येस या नो क्लिक करेंगे। अगर येस करेंगे तो आपको यहाँ पे बताना होगा कि आपका अकामा किस कंट्री से है, और अगर नहीं है तो हम नो पे क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट जो है यहाँ पे हम इसको सारी इन्फॉर्मेशन पुट करने के बाद इसको नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास जो है वो एजुकेशनल डिटेल्स आ जाती हैं, तो यहाँ पे हमने वन बाय वन अपनी एजुकेशनल डिटेल्स जो है वो पुट करनी है। तो हमने सबसे पहले जो हमारी हाईएस्ट एजुकेशन है वो यहाँ पे हम जो है वो पुट करेंगे। यहाँ पे ग्रेड और डिवीज़न आ जाएगा। तो ए ग्रेड था, मार्क्स या सीजीपीए कितनी थी, सीजीपीए हम 3.6 लिखते हैं आउट ऑफ सीजीपीए 4। नेक्स्ट हमारे पास बोर्ड और इंस्टीट्यूट आ जाता है, तो आप यहाँ पे अपना बोर्ड और इंस्टीट्यूट जो है वो यहाँ पे एंटर कर देंगे। ब्रीफ इंस्ट्रक्शन देनी है, ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसके बाद जो है हम ऐड एजुकेशन करेंगे। एक एजुकेशन हमने ऐड कर दी है, उसके बाद जो है हम नेक्स्ट एजुकेशन ऐड करेंगे। यहाँ पर हम देखें हमने 2 अपनी एजुकेशन डिटेल्स जो हैं वो ऐड कर दी हैं, और तीसरी आप इसी तरह आप जो है वो बाकी अपनी एजुकेशनल डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर देंगे और यहाँ पे हम जो है इसे नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आ जाएगा कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है और आपने कहाँ कहाँ से जो है वो अपना वर्क एक्सपीरियंस जो है वो हासिल किया है। तो यहाँ पर देखिए नेक्स्ट हमारे पास एक्सपीरियंस या एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स आ जाता है। एक्सपीरियंस या एम्प्लॉयमेंट डिटेल में जो है हम सबसे पहले कंपनसेशन डिटेल लिखेंगे। हमने ब्रीफ डिस्क्रिप्शन लिखनी है, अपनी करंट सैलरी बतानी है, और जो एक्सपेक्टेड सैलरी आप की है वो आप यहाँ पे बताएंगे। नेक्स्ट जो है ओवरऑल एक्सपीरियंस आपने बताना है, ईयर्स में आपने बताना है कि कितने ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और यहाँ पे नेक्स्ट आपने मंथ्स में बताना है कि कितने मंथ्स का एक्सपीरियंस है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप फिल करने के बाद जो है वो ऐड एक्सपीरियंस करेंगे। यहाँ पे हमने अपना एक्सपीरियंस बताना है कि आपने किस पोजीशन पे कौन सी कंपनी में कितनी देर जो है वो आपने जॉब की है, वो सारी जो है वो डिटेल्स यहाँ पे हम ऐड करेंगे। एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद हम इसको जो है वो नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करेंगे तो यहाँ पर देखें हमने अपना मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर में आपने सबसे पहले अपना ऑपरेटर बताना है कि आपकी सिम कौन सी है, वो यहाँ पे हम सिलेक्ट करके नेक्स्ट हम यहाँ पे अपना नंबर जो है वो ऐड करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो है हमने अपनी ईमेल एड्रेस वो यहाँ पे ऐड करनी है। ईमेल एड्रेस ऐड करने के बाद जो है हम यहाँ पे जो है वो कैप्चा जो है उसके क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद जो है हम इसे फिनिश पे क्लिक करेंगे। तो फिनिश पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखें जो है यहाँ पर उसने पूछा है कि अगर आप अपनी रिव्यू करना चाहते हैं एप्लीकेशन तो आप कर सकते हैं, और अगर आप श्योर हैं कि आपने अपनी डिटेल्स जो है वो सही से तरीके से आपने पुट कर ली हैं तो वो यहाँ पे आप यस पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर देखें हमारे पास फिनिश करने के बाद एप्लीकेशन सबमिटेड सक्सेसफुली का जो है वो हमारे सामने जो है वो आ जाता है कि हमारी एप्लीकेशन जो है वो सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो गई है। तो इस तरह से जो है वो अपना तरह की जो है वो जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आप जो है इसकी अप्लाई करने की लास्ट डेट जो है वो 22 सितंबर 2024 है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।